हम लोग दे रहे हैं। एक बार उसको मैं पढ़ के बता दूं कि आम जनता तक आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम जनता तक इस सभी मामले को पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे मामले हैं कि आम जनता उसे नहीं जानती है और क्या क्या इन 1.5 वर्षों में हम लोगों ने झेला है और किस मजबूरी के तहत आज हम लोग इस्तीफा देने की घोषणा कर रहे हैं। परसों हम लोग इस्तीफा देंगे। आज हम माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रालय, अपर मुख्य सचिव, सभी लोगों को लेटर के माध्यम से हम लोग अवगत करा देंगे। उप मुख्य पार्षद महोदया के पैठ पे सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार विषय नगर परिषद बक्सर में व्याप्त भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के संबंध में आदरणीय सादर सूचित करना है कि मैं इशरत बानो बक्सर नगर परिषद की निर्वाचित उपाध्यक्ष हूं। एक शिक्षित महिला होते हुए मैंने पहली बार वर्ष 2022 में नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। नगर परिषद कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने मुझे सिर्फ इसलिए वोट दिया था कि मैं शायद इसे रोक पाऊं। एक बड़ी उम्मीद और बड़े भरोसे के साथ बक्सर के लोगों ने मुझ जैसे साधारण पृष्ठभूमि की अल्पसंख्यक महिला को अपने नगर परिषद का उपाध्यक्ष चुन लिया। लेकिन सदन में पहुंचने और एक वित्तीय वर्ष बीतने के दौरान मैंने सुशासन का जो चेहरा देखा, मुख्यमंत्री जी सच कहती हूँ, मुझे इस व्यवस्था का लालची, भ्रष्टाचारी, संवेदनहीन और अहंकारी चेहरा देखकर घृणा होने लगी और इसके खिलाफ हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के बाद भी पता चल गया कि नगर निकाय सच में कीचड़ है। मैं आप सबों से बहुत छोटी हूँ। पैदा होकर होश संभाला तो आप मुख्यमंत्री थे। बीते 20 सालों में आपके बारे में और आपके सुशासन के बारे में बहुत कुछ पढ़ती सुनती हुई बड़ी हुई। इसी सोच के साथ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा कि आपके रहते तो नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कायदे से लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन अब तक जो अपनी आंखों से देखा, खुद जो भोगा, उससे जो उम्मीद टूट गई। नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, चेयरमैन और उनके दलालों का चतुर्कोणीय गिरोह सरकारी खजाने को दम भर लूट रहा है। मैंने अपने सहयोगियों के साथ पिछले 1.5 सालों के दौरान मुख्य सचिव और विभागीय प्रधान सचिव से लेकर न जाने किन किन अधिकारियों और यहाँ तक कि आपको भी मुख्य या प्रतिलिपि आवेदन भेज चुकी हूँ। साक्ष्य उपलब्ध कराए पर जांच के नाम पर हर बार उसे दबाया गया। मेरे और मेरे कुछ सहयोगियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दिए गए एक शिकायती आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मिले तय समय पर पहुंचने के बाद भी पदाधिकारी खुद नदारद रहे। अभी 5 महीने बाद भी मामला अधर में लटका हुआ है और किसी कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं लग रही। लगभग इसी तरह हर किसी ने सच उजागर नहीं होने दिया, लिहाजा सरकारी खजाना आज भी लूटा जा रहा है। करोड़ों से बनने वाली सड़कें 3 माह में टूट जाती हैं। 500 का काम 5000 में होता है। कमीशनखोरी चरम पे है। नक्शा बनाने से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सब में जनता से वसूली जारी है। मैं इसे रोक नहीं पाई। जनता ने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी उसे पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मुझे इस बात का डर है कि लोगों को लगने लगेगा कि करप्शन के इस खूबसूरत सिस्टम का मैं भी तो एक हिस्सा नहीं हो गई। तो इस तोहमत से बेहतर है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं। इसके साथ आपको एक सुझाव अवश्य देना चाहती हूं कि नगर परिषद उपाध्यक्ष का पद ही समाप्त कर दें। नगर परिषद उपाध्यक्ष का पद ही समाप्त कर दें। यदि जीतने के बाद भी इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को सुधारने के लिए रत्ती भर भी अधिकार नहीं दिए गए हैं, लिहाजा मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, अपर मुख्य सचिव, सभी लोगों को हम लोग ये प्रतिलिपि भेज के अवगत कराएंगे। कल नुक्कड़ सभा में आम जनता के बीच में हम लोग अपनी बात रखेंगे और आम जनता से ये भी मेरा आग्रह होगा कि हम लोग तो अब जा रहे हैं, लेकिन एक बात अपने भी सोचना है, आम जनता को भी। अगर आम जनता चाहती है कि जनप्रतिनिधि ईमानदार रहें तो आम जनता को भी बहुत कुछ सुधार लाना होगा। अभी हाल ही में दुर्गा पूजा बीता है। हर एक पूजा कमेटी को अगर हमारे पास लोग आते हैं और 2000-5000 रुपया चंदा लेने के लिए, कि जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो लाखों रुपया कहाँ से चंदा देगा? मुहर्रम में कमेटी वाले को 5000-10,000 रुपया कौन देगा जो अवैध रूप से पैसा कमा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिजनेस किए हैं। और यह नगर परिषद हम लोग के लिए अवसर नहीं है। बहुत हमारे सहयोगी हैं वो नाराज हैं इस जो आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि पागले बढ़न जा, ऐसे ही रह जाइए, ऐसा मौका मिलल बा। ये मौका
हम लोग के लिए ये मौका नहीं था। और ईश्वर न करे, हम लोग एक अति साधारण परिवार से हैं, और ईश्वर न करे कि किसी प्रकार का अवैध पैसा हमारे घर में हमारे बाल बच्चों पे लगे। और हम लोग देख रहे हैं जो अवैध रूप से कमा रहे हैं, 30 लाख की गाड़ी पर घूमने का हम लोग को शौक नहीं है, अय्याशी करने का हम लोग को शौक नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके सामने उनका रिजल्ट आ रहा है। और आप सभी लोग अगर ईश्वर कहीं ना कहीं हैं, जिसको भी आप ईश्वर मानते हैं, अल्लाह को मानते हो, ईश्वर को, भगवान को मानते हो, ये सच्चाई आज न तो कल लोगों के सामने आएगी। आपका ये छठ, अभी छठ आया है, पिछले मैंने क्या क्या सबूत दिए हैं हमारे उप मुख्य पार्षद महोदया, अब मैं आपको जानकारी दूंगा, आम जनता ये जान जाए। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को लेटर दिया था कि एक होल्डिंग टैक्स काटने वाली जो कंपनी आई है, कई जगह पटना नगर निगम पे इस पे FIR है, कई जगह से इसको बेतिया से हटाया गया, अभी डुमराव से हटाया गया, इतना भ्रष्ट है। और वहीं यहाँ पे इतनी ईमानदारी से जो चारों जगह जहाँ इसको इस पे उसको हटाया जा रहा है, और वो बक्सर में बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, उसके खिलाफ यहाँ के टैक्स दरोगा, सिटी मैनेजर लिख चुके हैं, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऊपर से इसका पेमेंट होने लगा। और इसके खिलाफ जब उप मुख्य पार्षद ने शिकायत दी माननीय मुख्यमंत्री की यहाँ, अपर मुख्य सचिव की यहाँ, जिसमें ये जिक्र किया गया कि अभी आज से 6 महीना पहले की घटना है, 7-8 महीना पहले की घटना है, इस बक्सर शहर में 110 योजनाएं हो रही हैं, नली गली की योजनाएं हुई हैं, और उसमें 110 में दर्जनों जगह 3 महीना के अंदर सारा गिट्टी उखड़ गया, टूट गया, सड़कें टूट गई, 1-2 गिट्टी नहीं, सड़कें टूट। उसका GPS फोटो लेके माननीय जिलाधिकारी जो अभी वर्तमान है उनके यहाँ उप मुख्य पार्षद गई थी, मैं खुद गया था, और GPS का फोटो दिखा के आवेदन हम लोग दिए थे। आज तक वो जांच होती रह गया। जिला मुख्यालय में जब ये हाल है कि करोड़ों की सड़कें 3 महीना के अंदर टूट रही हैं और कोई देखने वाला नहीं है, और कंप्लेन होता है लेकिन कोई अभी तक जांच रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला। मैंने खुद, और एक और बता दूं कि जब वहाँ का लेटर अनुमंडल अधिकारी के यहाँ आया था, हम लोग को लेटर आया कि आप इतने तारीख को अनुमंडल कार्यालय में आकर अपना साक्ष्य दीजिए। भींगते हुए, हम लोग के पास 4 व्हीलर नहीं है, उप मुख्य पार्षद दीजिए। भींगते हुए, हम लोग के पास 4 व्हीलर नहीं है, उप मुख्य पार्षद भी साधारण परिवार से हैं हम लोग, ये अपने पति के साथ और मैं बाइक से हम लोग भीगते हुए गए अनुमंडल पदाधिकारी के लेटर पे कि मुख्यमंत्री के यहाँ से जो आया था कि अपना तथ्य दीजिए। और हम लोग गए, 1.5 घंटा तक भीगते हुए हम लोग पहुंचे, 1.5 घंटा तक वहां पर बैठे, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय नहीं आए। आज तक वो जांच का क्या हुआ कोई पता नहीं। उसके बाद मैंने जब खुद अपना लेटर दिया था मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, वहां से DDC के यहाँ आता है मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के यहाँ से जांच, DDC हमको मेल करते हैं, उनका लेटर हमारे पास आता है कि आप फलाना तारीख को आकर और अपना साक्ष्य दीजिए, इस जो भी आरोप लगाएं। उस दिन हम जाके आधा घंटा पहले गए और 1 घंटा 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद DDC नहीं आए। दूसरे दिन फिर हम आग्रह किए, दूसरे दिन हमको डेट मिलता है, उस दिन भी हम जाते हैं और DDC नदारत रहते हैं। और आज तक उस जांच का भी क्या हुआ। तो इस पूरी व्यवस्था में मुझे लग रहा है कि 1.5 वर्षों में जो हम लोगों ने झेला है, आत्मा रोया है, और जो हम लोग झेल चुके हैं, मैं अगर लेटर, जितना लेटर मैंने दिया है तो देखिए, 1-2 लेटर नहीं, तमाम यहाँ के घोटालों का लेटर RTI के माध्यम से, RTI में जो भी हम लोग मांगते हैं, यहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता है। 6 मामले हमारे राज्य सूचना आयोग में आज 1 साल से दर्ज है, अभी तक हमारा डेट नहीं आया, 1 साल बीत गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के सरकार में, सुशासन की सरकार में, हमें नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार को थोड़ा सा भी कम किया जा सकता है। इतना अच्छा ये ऑफिस है, देख लीजिए। अभी जब हम लोग चुनाव जीते तो उसके 3 महीना पहले इसमें जमकर काम हुआ था। इस ऑफिस में AC लगा था, हम लोग मना किए थे कि हम लोग AC वाले ने AC लगा था, उसके बाद जमकर काम हुआ था। और अभी भी 1 साल भी नहीं बीता, उसके बाद फिर से देख लीजिए, ये सब काम अभी इसी महीने हुआ है। इतना बड़ा ऑफिस, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इतना बड़ा ऑफिस देने की कोई जरूरत नहीं है, AC लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसका लाभ
आम जनता को हो। मैं एक पूरी ईमानदारी पूर्वक ये बात स्वीकार करता हूँ उप मुख्य पार्षद का प्रतिनिधि होने के नाते कि पहले हम लोग के पहले 27% जो कमीशन हुआ करता था, आज 35.3% कमीशन नगर परिषद में चल रहा है। और हम लोग सिस्टम में हिस्सा लेने नहीं आए थे, सिस्टम में भाग लेने नहीं आए थे। और एक और सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने उप मुख्य पार्षद महोदय को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे विश्वास पे इनको वोट मिला था, ये सच्चाई है। लेकिन इन्होंने जो विश्वास दिलाया, ये अति साधारण परिवार की महिला हैं और इनको तोड़ने का बक्सर के इतने बड़े बड़े लोग जाति मजहब के नाम पे इनके यहाँ पहुंचे, इनके यहाँ बड़े बड़े समाज सेवी जो नगर परिषद से जुड़े हैं, इनके यहाँ पहुंचे, इनके पति से, हमारे मित्र से कि आप 1 लाख रुपया ले लीजिए, 1.5 लाख रुपया ले लीजिए। और जहाँ मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग का उन तक पहुँचेगा। अगर मैं झूठ बोलूंगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो केवल आगे आके इसका खंडन कर देंगे, अपने बेटे के सर पे हाथ रख के ये कसम खा लेंगे कि इनके दरवाजे पे वो लोग नहीं गए हैं। और इनको मैं धन्यवाद देता हूं। भले हम लोग का अधिकार नहीं मिला, उप मुख्य पार्षद का कुछ भी अधिकार नहीं माननीय मुख्यमंत्री ने दिया या सरकार ने दिया, लेकिन मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि मैं कोई दबंग नहीं हूँ। आप चाहती या आपके पति चाहते तो मेरा साथ छोड़ के आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते थे, लेकिन इसमें पूरी ईमानदारी से, जिस ईमानदारी के साथ हम लोग ने आपका चयन किया था, उतना ईमानदारी के साथ आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। नहीं तो कोई दूसरा ऐसा होता फेसबुक पर बैठ के चाय पीकर कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन इस व्यवस्था पर हमला करना बहुत मुश्किल है। और खासकर पत्रकार बंधुओं को पता होगा कि व्यवस्था पर हमला करना कितना बड़ा रिस्क भी है। वो रिस्क हम लोग उठाते हैं जब सामने से लाखों रुपए गुजरता है और उसके बाद आपकी ईमानदारी की पता चलती है। इसलिए मैं तहे दिल से अपने उप मुख्य पार्षद महोदय को ताउम्र मैं आजीवन इसलिए धन्यवाद दूंगा कि मेरा नाम बदनाम होने से आपने बचाया। नहीं तो कल आप हमको छोड़ के, मैं कोई दबंग नहीं था कि आप हमसे डरते, लेकिन आपने जो ईमानदारी पूर्वक या जनता का जन आकांक्षाओं को अगर पूरा नहीं की, कम से कम इतना तो है कि जनता का वोटों का सौदागर हम लोग नहीं हुए, सौदा हम लोग नहीं किए। इस बात और इतनी लड़ाई। हाँ, एक और बात बता दूं, ये केवल इस्तीफा मैं इसलिए दे रहा हूँ, इस शहर में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं, बहुत लोग दिग्भ्रमित हो गए थे, अपने लोग भी, तो इसलिए क्योंकि उन लोग को नहीं पता है सिस्टम में शामिल होना चुटकी का खेल है। सिस्टम में शामिल होना एकदम चुटकी का खेल है। कोई आएगा जो बंधा हुआ है आपका, वो आप तक आ जाएगा। सिस्टम का विरोध करना कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा रिस्क है और कितना बड़ा काम है, ये शायद चाय पी के फेसबुक पर कमेंट करने वाले नहीं बता सकते, लेकिन आप सबको, और जो भी सक्रिय लोग से सक्रिय है, उन सबको पता है कि सिस्टम, हम लोग सिस्टम को सुधारने का प्रयास किए, लेकिन और आप सबके माध्यम से बता रहा हूँ कि आगे भी प्रयास जारी रहेगा और हमारी कार्रवाई और तेज होगी, लेकिन इस सिस्टम में रहते हुए नहीं। कि कम से कम जो दुष्प्रचार है, कम से कम इस पर करारा तमाचा लगे और जिसको नहीं पता है वो इतना जान जाए कि आज जो सिस्टम पूरी तरह, अब बताइए, जिला मुख्यालय में यह मुख्य सचिव आए हमारे, जो इसके पहले की सरकार थी और तेजस्वी जी हमारे मंत्री थे, उस वक्त भी हम लोगों ने उनको लेटर दिया था, उसके बाद भी और आज तक केवल हम लोग सिस्टम में शामिल होने नहीं आए थे, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ और आज तक ये हम लोग झेल चुके हैं। सबसे ज़्यादा ये झेली है एक महिला होके, हम लोग के साथ जहाँ जहाँ हम लोग दौड़ाए हैं, ये दौड़ी हैं और बहुत कुछ मैंने, अब क्या कहा जाए, ऐसी हम लोग की पारिवारिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि हम लोग जब सारे लोग 4 व्हीलर से आते हैं, वहाँ पे हम लोग बाइक से आते हैं, पानी में भीगती हुई ये कई बार गई हैं, पानी में भीगती हुई कई बार, और उसके बाद भी कोई आरोप लगाए, उसके बाद भी आम जनता विरोधी कोई विचारधारा से, जातीय विरोध से कोई विरोध करता है, उसकी बात अलग है, लेकिन आम जनता अगर कुछ भी हम लोग आरोप सह सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप जिस दिन हम पे उंगली उठेगी उस दिन, इसीलिए जिस पद को बिहार में हमको लग रहा है ये पहला ऐसा उप मुख्य पार्षद हैं जो ठोकर हम लोग मार रहे हैं आपके लाखों करोड़ों। और इस पूरे 1.5 साल के दौरान आप सबसे मैं एक बार पूरी ईमानदारी पूर्वक फिर बता रहा हूँ कि कोई एक व्यक्ति नहीं मिला, चाहे वो मेरा रिश्तेदार भी क्यों न हो, कोई एक व्यक्ति नहीं मिला जो आके समस्या पे हमसे बात